अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। आदित्य आगे बोलता है, मुझे कब से पता है तुम किसी से प्यार करती है, पर यह नहीं पता था किसे करती है। तेरे से कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, पर आज सुबह पता चल गया तू किसे प्यार करती है। एक फोटो भेजी है, फोन में देखकर वापस फोन करना। जिया फोन रखकर आदित्य की भेजी फोटो देखती है। यह फोटो आदित्य ने सुबह ली थी, वो थी जिया और राहुल की। राहुल जिया को सर पर किस करते हुए फोटो थी। जिया यह देखकर भावुक भी हो जाती है और चौंक भी जाती है। इसका मतलब राहुल भी मेरे से प्यार करता है, पर वो बता क्यों नहीं रहा है। किसी को भी मुझे बता देता तो मैं खुद सबसे बात कर लेती। मुझे तो हमेशा यही लगता था यह मुझसे प्यार नहीं करता है। जिया की आंख से आंसू बहने लगते हैं। वो अस्पताल से भागकर बाहर बेंच पर आकर बैठ जाती है। ईशा को होश आने लगा था। डॉक्टर ईशा को चेक करते हैं और सब नॉर्मल बताते हैं। रमा जी और सौरभ जी ईशा के पास आकर ईशा के सर पर पट्टी बंधी थी और थोड़ी कमजोर लग रही थी। रमा जी ईशा के सर पर हाथ फेरकर, कैसा लग रहा है बेटा अब? ईशा हाँ मैं, पलक झपका देती है। फिर धीरे से बोलती, ज्योति कहाँ है? रमा जी एक नज़र सौरभ जी की तरफ देखकर फिर ईशा की तरफ देखकर, बेटा ज्योति एकदम सही है, वो अभी बच्चे वाले वार्ड में है। ईशा ज्योति को ठीक सुनकर अच्छा लगता है। ईशा बैठने की कोशिश करती है, पर बैठ नहीं पाती है। रमा जी और सौरभ जी दोनों उसे बैठाते हैं। आंटी अंकल, आप दोनों ने आने की क्यों तकलीफ ली? सौरभ जी हंसते हुए, बेटा हम भी तुम्हारे माँ बाप जैसे ही है और माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी तकलीफ में नहीं होते हैं। आप बस अपने ख्याल रखो। ईशा मुस्करा जाती है। ईशा दरवाजे की तरफ देखती है। राहुल खड़ा था, पर वो अंदर आने से डर रहा था। ईशा को वो ऐसे नहीं देख सकता था, इसलिए ईशा राहुल की तरफ देखकर, राहुल भाई आप? ईशा को याद आता है कल जिया का बर्थडे था और उसने ही तो राहुल को बुलाया था। उसकी वजह से जिया का बर्थडे और राहुल और जिया की शादी की बात रह गई थी। ईशा राहुल की तरफ देखकर, आओ ना राहुल भाई अंदर। राहुल धीरे कदमों से अंदर आता है और ईशा के पास बैठकर, कैसी अब तू? उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। वो ईशा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। ईशा की आंख भी नम हो जाती है, पर वो मुस्कुराती हुई राहुल को देखकर, क्या भाई आप रोने लगे? अरे आप तो बिल्कुल लड़की, हर बात पर इमोशनल हो जाते हो। ईशा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। राहुल मुस्कुराते हुए, कैसी तू? ईशा जवाब देने के बदले वापस सवाल करती है, कैसी लग रही हूं मैं आपको? राहुल ईशा को देखते हुए, मुझे तो तुम बड़ी कमजोर लग रही है और थोड़ी मोटी भी हो गई है। लगता है मेरे पीछे से तूने खाना ज्यादा खा लिया, तभी तो तू कितनी मोटी लगने लगी है। ईशा यह सुनकर चिढ़ जाती है। वो रमा जी की तरफ देखकर, आंटी इनसे कहिए घर चला जाए, मेरे सर ना दुखाएं। राहुल हंसता हुआ, तेरा सर कहाँ पर है? ईशा एक नज़र तो उसे घूरती है, फिर खुद भी हंस पड़ती है। राहुल ईशा को साइड से गले लगा लेता है। यह भाई बहन का रिश्ता खून का होना जरूरी नहीं होता है। इसमें बस सच्चे मन से दोनों को निभाना होता है। ईशा रमा जी की तरफ देखकर, आंटी जिया कहाँ है? रमा जी मुस्कुराती हुई, बाहर है। जिया फोन आ गया था, किसी का बात कर रही होगी। ईशा मुस्करा कर रह जाती है। ईशा मन में सोचती हुई, जिया मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हारा यह स्पेशल दिन खराब हुआ, पर चिंता मत कर, एक बार मुझे घर आने दे, उसके बाद देखना तेरे लिए कितने सरप्राइज है। फिर राहुल की तरफ देखकर, भाई पापा और मम्मी ठीक है ना? राहुल हाँ पलक झपका देता है। रमा जी ईशा के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है, एक प्लेट में डालकर राहुल की तरफ बढ़ा देती है। पहले तो ईशा खाने को मना करती है, पर राहुल की जिद के आगे वो हार जाती है और चुपचाप खाने लगती है। आलोक जी और अभिलाषा जी मीटिंग कर रहे होते हैं।
सिंह ग्रुप से 2-3 जने आए हुए थे। आलोक जी उन्हें माल दिखा रहे थे, साथ में उनकी क्वालिटी और सब बता रहे थे। अभिलाष जी सबकी रेंज बता रहे थे। सिंह ग्रुप को उनका माल बहुत पसंद आता है। आलोक जी और अभिलाष जी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। दोनों आज बहुत खुश होते हैं। राघव, आशा जी और मधु जी दोपहर के खाना खा रहे होते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे। मधु जी थोड़ा मुस्कुराती हुई, भाभी जी वो एनजीओ की बच्ची का क्या हुआ? आशा जी समझ जाती है, मधु यह सब जानबूझकर पूछ रही हैं। पर आशा जी उनका जवाब जरूर देती है। मधु वो बच्चियां अब बिल्कुल ठीक है, वैसे तुम्हें पहले मेरे काम को कोई लेना देना ही नहीं था, फिर आज एनजीओ कैसे याद आ गया? मधु जी कुछ नहीं बोलती है, उठकर अपने कमरे में चली जाती है। राघव अपनी माँ की ओर देखता है। आशा जी राघव को खाना खत्म करने को बोलती है और खुद भी खाने लगती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।